हेलो एवरीवन। नवंबर महीने से मैंने करंट अफेयर बंद कर दिया था, जिसे मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। एशियाई सुनहरी बिल्ली एशियाटिक गोल्डन कैट को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। एशियाटिक गोल्डन कैट को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपका कहाँ पे है? असम में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, जो मैक्सिमम नेशनल पार्क है, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में अभी टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो आपका एशियाटिक गोल्डन कैट है, इसे IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, किसमें? नियर थ्रेटेड के लिस्ट में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डोंगफेंग 26, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DF-26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। DF-26 डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने डेवलप की है? तो चीन ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका DF-26 है, एक चीनी मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM है। और यह जमीन और समुद्री दोनों लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता रखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, शॉर्ट में से बोलते हैं LLM, लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम क्या है? सर्वम 1। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है सर्वम AI ने एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सर्वम 1। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका सर्वम 1 है, इज ओपन सोर्स एंड सपोर्ट्स अप टू 10 इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु बिसाइड्स इंग्लिश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और इससे पहले जो आपकी कंपनी है सर्वम AI, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया था AI मॉडल जिसका नाम था सर्वम 2B, और अगस्त में किया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन में। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रव्यापी एक्ट फॉर डिसलेक्सिया अभियान के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक और इंडिया गेट सहित दिल्ली में सरकार के उच्चतम कार्यालयों और प्रमुख स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया है। अच्छा, लाल रंग से ही क्यों? क्योंकि यह डिसलेक्सिया जागरूकता के लिए रंग है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि डिसलेक्सिया जागरूकता के लिए कौन सा रंग यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? लाल, रेड। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य सीखने की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे 35 मिलियन छात्रों सहित भारत की 20% आबादी प्रभावित होने का अनुमान है। और इसका आयोजन यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चेंज इंक फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयुर्वेद दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 2024 का थीम क्या है? आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आयुर्वेद दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। कौन से नंबर का था? तो आपका 9th आयुर्वेदा डे मनाया गया है 2024 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से नंबर का आयुर्वेदा डे मनाया गया 29 अक्टूबर 2024 को। तो आंसर क्या होगा आपका है 9वां था। 2024 की थीम क्या थी? आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पिछले साल का थीम दिया हुआ है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको 2023 का याद रखना है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ये तो आपका है 2023 का, और 24 का क्या है? आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। और फोकस एरिया क्या क्या था? फोकस एरिया ऑफ आयुर्वेदा डे 2024, तो वुमेंस हेल्थ, वर्क प्लेस वेलनेस, स्कूल वेलनेस प्रोग्राम और फूड इनोवेशन। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मरापी ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा था किस देश में स्थित है? तो जो आपका माउंट मरापी है ये आपका है इन द पदांग हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न सुमात्रा, और ये कहाँ पे है? सुमात्रा। और ये आपका है कौन से देश में? इंडोनेशिया में है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। और इसकी हाइट कितनी है? 9485 फीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 176 है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 176, काफ़ी नीचे है भारत, टॉप बॉटम 5 में है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में? 176। स्कोर क्या है? तो काफ़ी कम स्कोर है, 45.5 आउट ऑफ 100। इसके अलावा बाकी जो कंट्री है जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है भारत के साथ साथ, तो सबसे नीचे है किरीबाती, 180 नंबर पे है, सबसे लास्ट पे है तुर्की 179, इराक 178, माइक्रोनेशिया ये आपका है 177, और भारत है 176 इन द रैंकिंग ऑफ 180 कंट्रीज। और इसको डेवलप किसने किया है? जो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है इसको डेवलप किया गया है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com। और जो आपका biodb.com है ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है, और ये किसको डेडिकेटेड है? टू मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी डाटा। इसके अलावा एशिया में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है किस देश ने दिया है? भूटान ने। और भूटान वैश्विक स्तर पे कौन से नंबर पे है? तो 15वें स्थान पे है, और भूटान का आपका स्कोर है 63.1। तो एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भूटान ने। टॉप में कौन है? तो टॉप में है लग्जमबर्ग। तो टॉप 3 याद रखना आपको, टॉप में है लग्जमबर्ग, इसका स्कोर कितना है? एनसीआई स्कोर 70.8। यूरोप रीजन में आता है। एस्टोनिया है 2nd पोजीशन पे, और डेनमार्क है 3रे पोजीशन पे। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। भारत जो है इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडर इन द वर्ल्ड। ही याद रखना है, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडर इन द वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में कादर ट्राइब ने आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए एक अग्रणी परियोजना शुरू की? तो केरल की है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य में कादर ट्राइब ने आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए एक अग्रणी परियोजना शुरू की? तो केरल ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किनके साथ मिलकर किया है इन्होंने? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, मनरेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, WWF इंडिया एंड केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट KFRI के साथ मिलके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीयर्स में अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए भारत और अल्जीरिया के बीच गहरे आर्थिक सहयोग का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया और किन अन्य 2 देशों की अपनी 3 देशों की यात्रा के तहत अल्जीयर्स में थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पे गई थी। एक तो आपका अल्जीरिया था और 2 देश और कौन से थे? मॉरिटानिया और मलावी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीयर्स में अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए भारत और अल्जीरिया के बीच गहरे आर्थिक सहयोग का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया और किन अन्य 2 देशों की अपनी 3 देशों की यात्रा के तहत अल्जीयर्स में थे? तो मॉरिटानिया और मलावी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले भारत और मलावी के बीच 4 MOU पे साइन हुए। कौन कौन से? तो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ मैटर, आर्ट एंड कल्चर और फार्मास्यूटिकल। भारत और मलावी के बीच 4 MOU पे साइन हुए हैं। फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ मैटर, आर्ट एंड कल्चर एंड फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल दिया है मानवीय सहायता के रूप में। और इसके अलावा भावाट्रॉन कैंसर ट्रीटिंग मशीन भी दिया है भारत ने कौन से देश को? मलावी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हरारे जिम्बाब्वे में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जिम्बाब्वे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया AI किसके साथ मिलकर IIT जोधपुर में AI सेंटर लॉन्च करेगा? तो मेटा के साथ मिलकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया AI किसके साथ मिलकर IIT जोधपुर में AI सेंटर लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा के साथ मिलकर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया AI एंड मेटा हैव अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर जनरेटिव AI। इसका नाम क्या है? सृजन। तो ये भी याद रखना है। एट IIT जोधपुर along with the launch of the UAI इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि CRS का मतलब क्या है? तो CRS का मतलब क्या हुआ? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। CRS का मतलब क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे कौन से मंत्री ने लॉन्च किया? तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम। और कितने का किया है? तो 434.25 मिलियन USD। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का नाम दिया गया? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का नाम दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने
कथित तौर पर बागवानी के एकीकृत विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं MIDH। तो ये भी याद रखना है आपको, MIDH स्टैंड्स फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के कितने नए घटकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो 4 ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कथित तौर पर बागवानी के एकीकृत विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आधुनिक कृषि तकनीकों के कितने नए घटकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। अब यहाँ से डिटेल में हम लोग देखेंगे वो जो 4 न्यू कंपोनेंट्स है, 4 नए घटक है, कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग एंड प्रेसिजन एग्रीकल्चर। तो ये 4 आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो आपको पता ना होना चाहिए कि जो 4 नए कंपोनेंट है, 4 नए घटक है, कौन से हैं? हाइड्रोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर है अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये क्या है? जो आपका MIDH है, क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी याद रखना है। और ये क्या प्रमोट करता है? तो ये आपका प्रमोट करता है, जो आपका MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये प्रमोट करता है कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, मशरूम, स्पाइस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैस्यू, कोकोआ एंड बैम्बू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि MIDH का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रमोट करना कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैस्यू, कोकोआ एंड बैम्बू। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, ये आपका जाता है हायर देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज हायर देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो भारत दूसरे स्थान पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर में, ये आपको याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बरदा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अभय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसको बनाया किसने? GRSC ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा प्राणी उद्यान इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये कौन से स्टेट में है आपका? ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। और आपका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये तो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। कौन सा प्राणी उद्यान इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कौन से राज्य में है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ? वडोदरा में। गुजरात में कहाँ? वडोदरा में। किसने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे पेड्रो सांचेज। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये करेगा क्या? तो C295 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा और इसका नाम क्या है? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। किसने इनॉग्रेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और स्पेनिश PM पेड्रो सांचेज ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।